आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसके अलावा चाइना ने भी अपना 5th जनरेशन बनाने का दावा किया है और रशिया ने भी ये बनाया है, जिसके अंदर वह हमारे साथ ही काम कर रहा था FGFA प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन बाद में हम उससे बाहर हो गए। इसके अलावा इंडिया भी अपना AMCA विकसित कर रहा है। साउथ कोरिया ने भी अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया है और अभी उसके ऊपर और भी काम चल रहा है। तुर्की का भी सुना था कि वह अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे में दोस्तों एक 6th जनरेशन फाइटर जेट का भी कॉन्सेप्ट आया था, जिसके ऊपर ब्रिटेन भी काम कर रहा है और उसने हमें भी इन्वॉल्व होने को कहा था। तो ऐसे में दोस्तों अब खबर आ रही है कि रशिया भी एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने जा रहा है और इसके अंदर उसके मिग और सुखोई के दोनों के फीचर होंगे। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों रोस्टेक एविएशन क्लस्टर इंडस्ट्रियल के डायरेक्टर एनाटोली सेर्ड्युकोव ने कहा है कि रशिया एक 6th जनरेशन फाइटर जेट बना सकता है मिग सुखोई जॉइंट ब्रांड के अंडर में, और पॉसिबिलिटी है कि इसे मिग और सुखोई दोनों के द्वारा मिलकर बनाया जाए, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। अभी ये डिस्कशन लेवल पे है और इसकी कोई भी डिटेल साझा नहीं की जा सकती। सेर्ड्युकोव ने ये एक इंटरव्यू के दौरान कहा जो वे RBC मीडिया ग्रुप को दे रहे थे, और उस क्वेश्चन के जवाब में कहा जिसके अंदर पूछा गया कि क्या कोई नए फाइटर जेट का ब्रांड आप बता सकते हैं जिसे अभी क्रिएट किया जा रहा हो। और इससे पहले 2016 में भी उस समय के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डिमित्री रोगोजिन ने बताया था कि रशिया ने 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम शुरू कर दिया है। और रोगोजिन ने उस समय यह भी बताया था कि सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने अपना प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट भी सबमिट कर दिया है एक 6th जनरेशन फाइटर जेट को क्रिएट करने के लिए। और दोस्तों अगर हम बात करें इस 6th जनरेशन फाइटर जेट के टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी कि इसके फीचर क्या होंगे, इसकी स्पेशलिटी क्या होंगी, तो सबसे पहली बात है ये कॉम्बैट मिशन को बिना किसी ह्यूमन पार्टिसिपेशन के करेगा। दूसरा, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा, इसके अंदर रेडियो फोटोनिक रडार होगा और इसके अलावा इसकी एबिलिटी होगी कि यह हाइपरसोनिक स्पीड पे फ्लाई कर सके, नियर अर्थ स्पेस पे, यानी अर्थ के नजदीक हाइपरसोनिक स्पीड पे फ्लाई कर सके। और इसके अंदर वेपन सिस्टम जो होंगे वो नए फिजिकल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होंगे। दोस्तों रशियन एरोस्पेस फोर्स के एक्स कमांडर इन चीफ और साथ ही फेडरेशन काउंसिल डिफेंस और सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन विक्टर बोंडेरेव ने टास्क को बताया कि रशियन आर्म्ड फोर्सेस अब धीरे धीरे 6th जनरेशन हार्डवेयर की तरफ स्विच करती जा रही हैं और इनके अंदर स्ट्राइक ड्रोन्स भी शामिल हैं, क्योंकि वे मानती हैं कि अब प्रीवियस जनरेशन के एयरक्राफ्ट के ऊपर उतनी रिलायबिलिटी नहीं है जितनी अब इन 6th जनरेशन की जरूरत है। तो दोस्तों ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि 6th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण रशिया अवश्य ही कर सकता है, क्योंकि अभी अगर हम किसी कंट्रीज का नाम लें जिन्होंने पुराने समय से फाइटर जेट बनाए हैं, तो उसके अंदर अमेरिका का नाम आता है, रशिया का नाम आता है और उसके बाद फ्रांस का भी नाम आता है, ब्रिटेन का भी नाम आता है। तो ये 4 कंट्रीज ही हैं मुख्यतः जिन्होंने पुराने समय में फाइटर जेट डेवलप किए हैं। जर्मनी भी है, लेकिन जर्मनी के अंदर अभी उतनी कैपेबिलिटी नहीं देखी गई है जितनी पहले थी हिटलर के समय में। और हम अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा बेनिफिट खुद का काम करने का ये है कि हम सारी टेक्नोलॉजी खुद ही विकसित करते जा रहे हैं। हमने किसी से उधार नहीं ली है, किसी से कोई चीज नहीं ली है। तो भविष्य में दोस्तों हम भी 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन ये अभी कहना गलत होगा क्योंकि अभी हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट भी नहीं बना है। और रशिया के साथ हमने 5th जनरेशन पे काम करके देखा है, तो वहां हमें उनकी भी लैकिंग पता चल गई। हम भी किसी चीज में पीछे नहीं है, लेकिन ये अभी केवल कॉन्सेप्ट है। केवल ब्रिटेन का ये सुना है कि वो 6th जनरेशन पे काम कर रहा है, या फिर जर्मनी, फ्रांस और एक अन्य देश मिलके भी सोच रहे थे 6th जनरेशन को बनाने के बारे में, लेकिन अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है। तो इसके ऊपर दोस्तों अगर कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।